Hi everyone, welcome to my channel Asmiti Cook Fan Fiction. Even after 1000 बात you will be never make me yours come. But डुएल स्टार्ट करने वाली हूँ तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पार्टी के दिन ज़्यादातर लोग नहीं आएगा, सिर्फ तांग की कुछ फ्रेंड और तिशा की कुछ फ्रेंड और तांग की मॉम डैड। अब तांग के साथ ज़्यादा बातें भी नहीं करता है, जिस वजह से अब उन लोग की रिलेशनशिप टूट ही गया है, ऐसे ही समझ सकते हैं। और जंगकुक इस वजह से जो कुकिंग कर रहा था, क्योंकि ऑलरेडी शाम के टाइम भी हो गया था और जल्दी ही सब लोग यहाँ पर आ जाएगा और जंगकुक की ऑलमोस्ट कुकिंग करना भी हो गया था। तभी अचानक से जंगकुक फील करता है कि कोई उसे पीछे से हक करके उसकी शर्ट के नीचे से अपने हाथ ले जाकर उसके सिस को मसाज करने लगता है। तब जंगकुक जो शॉक होते हुए अपने शेकिंग वॉइस में कहते हैं, प्लीज़ डैड अब नहीं। तब तांग जंगकुक के नेक पर सॉफ्टली किस करते हुए कहते हैं, क्यों अब क्यों नहीं है। तब जंगकुक कहते हैं, प्लीज़ डैड मैं इस ड्रेस को हेट फील करती हूँ, प्लीज़ इसे बंद कीजिए, मैं और इसे नहीं फील करना चाहती हूँ। तब तांग जो इस बार जंगकुक के ऊपर थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है और वो जो जंगकुक के सिस को थोड़ा सा ज़ोर से पकड़ लेता है, जिस वजह से जंगकुक को और भी ज़्यादा पेन फील होने लगता है। पर वो तुरंत जो अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है ताकि वो ना चिल्लाए। तब तांग कहता है, ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, जैसे तुम इसे पसंद नहीं करते हो। ऐसे बिल्कुल भी मत कहना कि तुम इसे पसंद नहीं करते हो, मैं जानती हूँ तुम इसे करते हो, सिर्फ तुम एक्टिंग कर रहे हो, मुझे सब कुछ पता है। तब जंगकुक कहता है, मैं सच कह रही हूँ डैड, मुझे नहीं पसंद, प्लीज़ इसे बंद कीजिए। तब तांग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, चुपचाप अपने काम पर फोकस करो और मुझे मेरी काम करने दो। और ये कहकर तांग जंगकुक की नेक पर वेट किसेस करने लगता है। तब जंगकुक जब नासु को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, पर उसे अपने काम भी ख़त्म करना था, वरना वो जानता है तंग उसके साथ और भी ज़्यादा बुरा बन जाएगा। और इस वजह से जंगकुक जो रोते हुए तंग की हर एक टच को इग्नोर करने की कोशिश करता है और वो जो कुकिंग करने पर फोकस करने लगता है, पर बार बार उसके ध्यान भटक जा रहा था और तंग जैसे बंद ही नहीं कर रहा था। और तंग जो तुरंत ही अपने लास्ट में पूरी तरह से खो जाता है और जंगकुक को तुरंत ही किचन की काउंटर पर बैठा देता है और उसे अपने पास खींच लेता है। तब जंगकुक जो घबराते हुए कहता है, प्लीज़ डैड इसे बंद कीजिए, कोई आकर देख लेगा। तब तांग कहते, चुप, यहाँ पर कोई भी नहीं है कि हम लोग को देख लेगा, सिर्फ एक राउंड, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, उसके बाद मैं एक भी राउंड नहीं लूँगी। तब जंगकुक रोते हुए कहते हैं, प्लीज़ डैड ऐसे मत कीजिए, मैं आपके पास रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़। तब तांग कहते, सिर्फ एक राउंड, उसके बाद देखना तुम्हारी भी मूड बन जाएगा, सिर्फ चलो एक राउंड लेते हैं, अभी भी बहुत टाइम बाकी है। तब जंगकुक तांग को खुद के पास से दूर धक्का देने की कोशिश करता है, पर तांग जंगकुक की बातों को नहीं सुनता है और वो जो झुककर जंगकुक को फोर्सफुली किस करने की कोशिश करता है। तब जंगकुक जो अपनी पूरी ताकत लगाकर तांग को खुद के पास से दूर धक्का दे देता है और जल्दी से जंगकुक जो दौड़ते हुए अपने रूम की तरफ चला जाता है और जल्दी से रूम की डोर को अंदर से लॉक कर देता है और डोर के पास ही बैठकर जो रोने लगता है। तब तांग जो खुद भी गुस्से में था और गुस्से में वो जो जंगकुक के रूम के पास जाते हुए डोर पर नॉक करते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, जंगकुक अभी डोर को ओपन करो, मैं तुम्हें वार्निंग कर रही हूँ, अभी अगर तुम ओपन नहीं करते हो तब देखना मैं डोर को तोड़कर अंदर आ जाऊँगी। तब जंगकुक रोते हुए कहता है, आप कैसे सब कुछ कर सकते हैं डैड, प्लीज़ इसे बंद कीजिए, मैं नहीं चाहती हूँ, प्लीज़, आप ऑलरेडी पूरे 1 वीक से मेरे फ़ायदा ले रहे हैं और नहीं, प्लीज़। तब तांग जो गुस्से से कहते हैं, तुम किसी एंजॉय नहीं करते हो, तुम खुद भी करते हो, सिर्फ तुम इसे एक्सेप्ट करने के लिए राजी नहीं हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। चलो मैं सिर्फ आज रात 1 राउंड ही लूँगी और उसके बाद मैं कोई भी राउंड नहीं लूँगी, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो फिर अभी डोर को ओपन करो, मैं सच कह रही हूँ, मैं रात में और तुम्हारे पास नहीं आऊँगी। तब जंगकुक फिर भी डोर को ओपन नहीं करता है। तब तांग गुस्से में कहता है, मैं क्या एक्स्ट्रा की से डोर को ओपन कर दूँ, अगर मैं एक्स्ट्रा की से डोर को ओपन किया तो फिर याद रखना मैं आज तुम्हारी हालत को बहुत ही ज़्यादा बुरा करूँगी, तो फिर जल्दी से अभी डोर को ओपन करो। पर जंगकुक तांग की बातों को नहीं सुनता है और वो सिर्फ रोते हुए गॉड के पास पे करने लगता है कि कुछ हो जाए जिससे तांग यहाँ से चले जाए। और तभी वो अचानक से जो तिशा की वॉइस को सुनता है। तब तिशा तांग को कहता है, डैड आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तब तांग जो तिशा की तरफ देखता है और एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके फेस की रिएक्शन
जो पूरी तरह से सेंस करा देता है और इस बार अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है कुछ नहीं। तब टिशा कहता है उस जंगकुक ने क्या फिर से कुछ किया है डैड? तब तंग कहता है नहीं, उसने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ मेरे रूल्स को तोड़ने की हिम्मत कर रहा है। तब टिशा कहता है तो फिर आपको उसे पनिश करना चाहिए ताकि वो समझ पाए कि उसे आपकी बातों को सुनकर चलना चाहिए। तब तंग कहता है जो भी हो, तुम यहाँ पर अचानक से। तब टिशा कहता है डैड मेरी फ्रेंड्स आ गया है और शायद आपके फ्रेंड्स भी जल्दी ही आ जाएगा, तो फिर प्लीज़ जल्दी से जाकर रेडी हो जाइए और मैं जाकर देखती हूँ किचन में उस फूल ने क्या क्या कुकिंग किया है, वरना मेरे सारे फ्रेंड मेरे ऊपर हंसने लगेगा। तब तंग कहते हैं कुकिंग हो गया है, सिर्फ एक डिश बात था, पर जंगकुक उसे नहीं किया है और उसके लिए उसे पनिश मिलेगा, तुम फिक्र मत करो, इससे ही हम लोग आज के नाइट के काम चला लेंगे। तब टिशा हाँ कह देता है और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तब तंग गुस्से से फिर से डोर की तरफ देखता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है सिर्फ वेट करो, एक बार सिर्फ यहाँ से गेस्ट को जाने दो और उसके बाद देखो मैं तुम्हारी हालत क्या करते हो। और ये कहकर तंग वहाँ से चला जाता है। तब जंगकुक जो अभी भी अपनी माउथ के अराउंड अपने हाथ को ग्रैब करके रो रहा था ताकि वो कोई भी आवाज़ ना करे, और तंग जब वहाँ से चला जाता है तब जंगकुक जो एक रिलीफ के साथ सुनता है और इस पर करते हुए कहता है थैंक गॉड कि वो यहाँ से चला गया है, वरना अब पता नहीं वो मेरे साथ क्या क्या करता। प्लीज़ गॉड अस गेस्ट यहाँ से ना जाए, मैं नहीं चाहती हूँ वो लोग यहाँ से जाए प्लीज़। और ये कहकर जंगकुक जो बार बार गॉड के पास रिक्वेस्ट करने लगता है। टिशा तंग और उसके सारे फ्रेंड जो एक साथ बैठकर डाइनिंग टेबल पर बातें कर रहा था और अपने फूड को एंजॉय कर रहा था। तब तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है टिशा तुम्हें आज जल्दी से सोना होगा क्योंकि कल तुम्हें जल्दी से अपने अदर कंट्री में जाने के लिए रेडी होना पड़ेगा, तो फिर तुम्हें टाइम लग जाएगा और इस वजह से तुम्हें जाकर जल्दी ही सो जाना चाहिए। तब टिशा कहते पर डैड मेरी फ्रेंड सिर्फ अभी आया है। तब तंग कहता है ठीक है बातें कर लो पर ज़्यादा नहीं, ठीक है। तब टिशा जो स्माइल करते हुए हाँ कह देता है। फिर तंग जो अपनी फ्रेंड्स की तरफ ध्यान देने लगता है पर उसके ध्यान बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, उसके ध्यान सिर्फ और सिर्फ जंगकुक के रूम की तरफ जा रहा था और तंग बार बार अपने लिप्स को लिक कर रहा था। तब तंग के एक फ्रेंड इसे नोटिस कर लेता है और वो तुरंत कहते तंग तुम क्या कुछ और खाना चाहते हो? तब तंग उसकी तरफ देखता है। तब उसके फ्रेंड कहता है हाँ तुम जितनी बार अपने लिप्स को लिक कर रहे हो ऐसा ही तो लग रहा है कि तुम कोई और फूड खाना चाहते हो जिसके लिए तुम बहुत ही ज़्यादा अब डिज़ायर फील कर रहे हो। तब तंग जो स्मार्ट करते हुए कहता है हाँ मैं तो फील कर रही हूँ पर मैं उसे बाद में खाऊंगी, फिक्र मत करो, वो अपनी जगह पर है, मैं जल्दी ही उसे खाने की ट्राई करूँगी। तब इस सुनकर तंग के फ्रेंड कहता है मुझे क्यों एक बार तुम उस फूड को ट्राई नहीं करने देते हो? तब तंग कहता है वो सिर्फ मेरा है जिसे मैं टेस्ट कर सकती हूँ। तब टीचर कहता है डैड आप कौन से फूड के बारे में बात कर रहे हैं? तब तंग कहता है ज़्यादा कुछ नहीं, तुम सिर्फ अपने अब आगे के बारे में सोचो, और फ्रेंड्स मैं उसे किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। तब ये सुनकर तंग के फ्रेंड कहता है तुम सच में बहुत ही ज़्यादा अब रूड नहीं बन रहे हो। तब तंग कहता है तुम जब अपनी फेवरेट फूड को खाते हो तब मैं क्या उसे मांगने के लिए जाती हूँ? नहीं ना, तो फिर अब यहाँ पर जितना फूड है उसे ही एंजॉय करो। तब ये सुनकर तंग के सारे फ्रेंड हाँ कह देता है और उसके बाद सब लोग अपनी फूड को एंजॉय करने लगता है और बहुत सारे बातें करने लगता है। फिर तंग के सारे फ्रेंड जब चला जाता है तब तंग की ड्राइवर टिशा के सारे फ्रेंड को भी घर में छोड़कर आता है। फिर तंग जो एक बार जाकर टिशा को चेक करता है तब उस जगह देखता है टिशा जो बेड पर बहुत ही ज़्यादा पीसफुली सो रहा था। इसे देखकर तंग के फेस पर एक इवल स्माइल आ जाता है। फिर वो अपने स्टडी रूम में जाता है और वहाँ से वो जंगकुक के रूम की एक्स्ट्रा की लेता है और उसके बाद वो जंगकुक के रूम में जाकर बिना कोई शब्द किए जंगकुक के रूम की डोर को ओपन करता है और वो जब अंदर जाता है तब वो जाकर देखता है जंगकुक जो बेड पर पीसफुली सो रहा था। इसे देखकर तंग के फेस पर एक इवल स्माइल आ जाता है और वो उसके बाद फिर से बिना कोई शब्द किए डोर को अंदर से बंद कर देता है और सोली बेड की तरफ जाने लगता है। तब जंगकुक जो अचानक से मूव करने लगता है तब तंग इसे देखकर स्माइल करता है और अपने मन में कहता है तुम्हें सच में पता है मैं यहाँ पर आ गई हूँ। और ये कहकर तंग जो अपने सूट को उतार कर नीचे फ्लोर पर गिरा देता है और अपने शर्ट की बटन को भी अनबटन करते हुए जो सोले जंगकुक के ऊपर आ जाता है और उसके ऊपर आने के बाद ही
तुरंत जंगकुक के दोनों हाथ को पकड़ते हुए उसे बेड के साथ पिन कर देता है। तब जंगकुक जो तभी अपने आइस को पिन कर लेता है और वो जब अपने ऊपर तांग को देखता है तब उसके आइस आंसू से भर जाता है और रोते हुए कहता है, प्लीज़ डैड, अब नहीं, प्लीज़ मैं नहीं चाहती हूँ। तब तांग जंगकुक को फिर से अपने डीप सेक्सी वॉइस में कहता है, मैं कहा था ना सिर्फ 1 राउंड और उसके बाद तुम बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे और मैं तुम्हें ये बोल बोल कर थक गई हूँ। मैं तब बोला था सिर्फ चलो 1 राउंड लेते हैं, पर तुम मेरी बातों को कहाँ पर सुनने वाले थे। अगर तब तुम मेरे साथ 1 राउंड ले लेते तो फिर अब तुम यहाँ पर पीसफुली सो सकते थे और मैं अभी मेरे रूम में सो सकती थी, पर मैं अब क्या करूँ। तुम मेरे लिए एक नशा बन गए हो जिसे मैं नहीं सोच सकती हूँ और मैं इस नशा को एवरी नाइट करना चाहती हूँ, तो फिर मुझे अब करने दो। और ये कहकर तांग जो जंगकुक के शर्ट को सोले सोले अपने एक हाथ से अनबटनिंग करने लगता है। तब जंगकुक जो बार बार रो रहा था और रोते हुए तांग को रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, प्लीज़ डैड, इसे बंद कीजिए। आप क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? आप क्या कभी भी नोना के बारे में सोच कर भी देखे हैं? आप क्या उसके साथ भी? तभी तांग जंगकुक को काट देता है और कहता है, मैं क्यों उसके साथ ऐसा करूँगी, क्योंकि तुम मुझसे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो और तुम्हारे पास जिसमें एक औसम बॉडी है जिसकी मुझे ज़रूरत है। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात क्या है तुम जानते हो, मैं तुमसे सिर्फ और सिर्फ हेट करती हूँ और इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ ऐसा करती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा हेट करती थी और करते रहूँगी और इस वजह से मैं तुम्हें इस तरह से पनिश कर रही हूँ। पर ये पनिश अब मेरे लिए इंजॉयफुल होने लगा है और मैं तुम्हें एवरी नाइट ये पनिश देना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ तुम भी इंजॉय करते हो, पर तुम तो नहीं बोलोगे मैं क्या नहीं करती हूँ, अगर नहीं बोलना चाहते हो तो। पर ये पनिशमेंट तुम्हारे लिए भी अच्छा है, तो फिर अगर तुम मेरे हाथ में सिर्फ मार खाना नहीं चाहते हो तो फिर यही पनिशमेंट ले लो, कम से कम इंजॉय तो कर सकते हो। तब जंगकुक रोते हुए कहता है, प्लीज़ डैड, अगर आप इसके बदले में मुझे स्लैप मारना चाहते हैं मर सकते हैं, मुझे किक मारना चाहते हैं तब भी मार सकते हैं, पर प्लीज़ मुझे इस तरह से टच मत कीजिए। तब तंग ये सुनकर उसके फेस पर एक बड़ा सा इवल स्माइल आ जाता है और कहता है, इसमें मज़ा क्या है, जो पनिशमेंट मैं तुम्हें दूंगी वो तुम खुद मांग कर लोगे। मज़ा तो उसमें आएगा जब मैं तुम्हें जो पनिशमेंट दूंगी जो तुम लेना ही नहीं चाहोगे, तब जाकर तुम्हारी वो दर्द, तुम्हारी वो हर एक रिएक्शन को देखकर मैं सेटिस्फाइड फील करूँगी। तो फिर अब चुप करो और मुझे सिर्फ इंजॉय करने दो। और ये कहकर तांग बिना कोई टाइम वेस्ट किए जंगकुक की लिप्स को पकड़ लेता है। तब जंगकुक के आइज से अभी भी आंसू गिर रहा था और वो किसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। तब तांग ये देखकर थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है और जंगकुक के लिप्स पर बहुत ज़ोर से बाइट करता है। तब जंगकुक ना चाहते हुए भी जब अपने माउथ को पिन कर देता है, तब तांग उसकी माउथ के अंदर अपने टंग को स्लाइड कर देता है और उसके बाद ओम जो अपने टंग से जंगकुक की टंग के साथ फाइट करने लगता है। पर जंगकुक की दिल कुछ भी नहीं कह रहा था, पर तांग उसे सिर्फ हर एक चीज़ करने में मजबूर कर रहा था। फिर कुछ मिनट बाद तांग जब किस करके सेटिस्फाइड हो जाता है, तब वो जंगकुक की तरफ देखते हुए अपने लिप्स को लिक कर लेता है जहाँ पर ऑलरेडी उन दोनों की स्लाइबा की मिक्स लगा हुआ था। तब तांग सोले सोले जंगकुक के हाथ को छोड़ने लगता है। तब जंगकुक जो उठने की कोशिश करता है, तब तांग जंगकुक को कहता है, उठकर कहाँ भाग कर जाओगे, एक बात का याद रखो, तुम यहाँ से भाग नहीं पाओगे, तो फिर तुम अपने हाथ को क्यों ना ऐसे ही यूज़ कर लो मेरी बैक के ऊपर, क्योंकि मैं ऐसे भी चाहती हूँ तुम भी मुझे फील करो। ऐसा नहीं कि तुम सिर्फ अपनी पेन को झेलो, मैं चाहती हूँ तुम भी इंजॉय करो, तुम भी मौन करो। और इसी वजह से मैं तुम्हारे हाथ को छोड़ रही हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम अब मुझे इससे हिट करने की कोशिश करोगे, और तुम जानते हो तुम अगर करते भी हो तब उसकी बात क्या होगा। और ये कहकर तंग जंगकुक की यार को बाइट कर लेता है। तब जंगकुक जो इस बार मूव करना बंद कर देता है, क्योंकि उसे याद है जब पिछली बार वो तांग को स्लैप मारा था तब तांग उसके साथ कितने ज़्यादा रफ था, और जंगकुक जब भागने की भी कोशिश किया था तब भी तांग जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से पनिश किया था, और इस वजह से जंगकुक और इसकी हिम्मत नहीं कर पाता है और वो बेड पर ऐसे लेटा रहता है। तब तंग इसे देखकर स्माइल करता है और वो सोले सोले जंगकुक की नेक पर आ जाता है और उसकी नेक को अपने टंग से लिक करने लगता है और सक करने लगता है। तब जंगकुक के आँख से आंसू गिर रहा था और वो तुरंत ही जो एक पिलर से अपने फेस को कवर कर लेता है, क्योंकि वो चिल्लाने की आवाज़ नहीं चाहता है कि बाहर चले जाए।
और बाहर के लोगों को इस बारे में पता चले, क्योंकि अगर इस बारे में कुछ भी बाहर के लोगों को पता चला तब तांग शायद अपने हाथों से जंगकुक को मारने के लिए भी टाइम वेस्ट नहीं करेगा। और इस वजह से जंगकुक जो अपनी फेस को कवर करके रखता है और पिलो के अंदर रोते हुए सिर्फ चिल्लाने लगता है। तब तांग जो जंगकुक की नेक पर वाइट मार्क भर देते हुए सोले सोले उसके सिस पर आ जाता है और उसके सिस पर भी वाइट मार्क देने लगता है और तुरंत उसके निपल्स को अपनी माउथ में ले लेता है और उसे बहुत ही ज़्यादा हार्डली सक करने लगता है और अपने दूसरी हाथ से उसके दूसरे सिस को मसाज करने लगता है। तब जंगकुक जो और भी ज़्यादा रो रहा था, क्योंकि उसके सिस सबसे ज़्यादा सेंसिटिव था उसकी बॉडी के हिस्से में से। तब जब जंगकुक दोनों निपल्स के टेस्ट ले लेता है तब वो सोले सोले जंगकुक की बेली बटन पर आ जाता है और उसकी बेली बटन को अपने टंग से लिक करने लगता है, सक करने लगता है और सॉफ्टली बाइट कर रहा था। तब जंगकुक जो और भी ज़्यादा रोने लगता है, पर तंग उसमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। तंग सिर्फ अपनी लाश में पूरी तरह से खोया हुआ था। फिर ओम जो सोले सोले जंगकुक के ट्राउज़र की तरफ अपने हाथ बढ़ाने लगता है और सोले सोले उसे नीचे उतरकर फेंक देता है और अपने भी सारे क्लोथ को जो उतरने लगता है। तब जंगकुक जब फील करता है तंग रुक गया है, तब वो जो सोले सोले पिलो को हटाकर तंग की तरफ देखता है। तब वो तंग को देखकर जो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। तब जंगकुक जब तंग की शॉकिंग फेस को देखता है तब तंग स्माइल करते हुए कहता है, अब ऐसा मत कहना कि तुम इतने दिनों से मुझे नहीं देखे हो। तब जंगकुक फिर से अपने फेस को कवर कर लेता है और रोते हुए कहता है, सिर्फ इसे ख़त्म करो मैम, इसे और सह नहीं सकते हो, जल्दी से सिर्फ इसे ख़त्म करके मुझे रेस्ट करने दो, मैं टायर्ड हूँ। तब ये सुनकर तंग स्माइल करता है और कहता है, जब तुम जानते ही हो कि तुम्हें मेरे साथ यहाँ पर रहना ही होगा तब इतनी ज़्यादा जिद क्यों करते हो शुरुआत में? मुझे क्यों तुम्हें हमेशा ब्लैकमेल करना पड़ता है, जबकि तुम्हें पता ही है कि मैं तुम्हें एवरी नाइट डिस्ट्रॉय करूँगी। तब क्यों तुम ये सारी एक्टिंग करते हो? इसे करना अब से तुम बंद करोगे, क्योंकि मुझे नहीं पसंद और तुम जानते हो कि अब तुम्हारी सिस्टर भी यहाँ से जा रहा है। तब तो मैं तुम्हारे साथ जब चाहे तभी तुम्हारे साथ इंटीमेट हो सकती हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक की आईज से फिर से आंसू गिरने लगता है, पर वो एक भी वर्ड तक नहीं कहता है। तब तांग कहता है, तो फिर अब एक मॉन्स्टर को हर वक्त संभालने के लिए रेडी रहना। और ये कहकर ओम जो जंगकुक की लिप्स को ओपन करने लगता है। तब जंगकुक अपना आइज को टाइटली बंद करके रखा था और पिलो को बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ कर रखा था और ओम जो इस पेन के लिए अब रेडी था। तब तांग सोले सोले जंगकुक के अंदर खुद को स्लाइड करने लगता है और तांग जो अपना आइज को टाइटली बंद कर लेता है, क्योंकि वो अभी से क्लाउड 9 में है ऐसा फील कर रहा था। फिर वो जंगकुक के अंदर खुद को पूरी तरह से स्लाइड करने के बाद वो जो मूव करना स्टार्ट कर देता है, पर वो बहुत ही ज़्यादा स्टार्टिंग से ही फर्स्ट मूव कर रहा था, जिससे जंगकुक को और भी ज़्यादा पेन हो रहा था और वो सिर्फ पेन की वजह से पिलो के अंदर सिर्फ चिल्ला रहा था। तब तांग जो ग्राउंड करते हुए कहता है, इस पिलो को हटा दो, पर जंगकुक तांग की बातों को नहीं सुनता है। तब तांग जो तुरंत जंगकुक की फेस के ऊपर से उस पिलो को छीन लेता है। तब जंगकुक जो अपनी बेडशीट को बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है और अपनी बॉटम लिप्स को बहुत जोर से टाइटली पकड़ते हुए सिर्फ रोने लगता है। तब तांग सिर्फ जंगकुक की फेस की तरफ देख रहा था और वो और भी ज़्यादा हार्ड हो रहा था और वो जो जंगकुक के साथ और भी ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तब जंगकुक इस बार और खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है। तब तांग सोले सोले जंगकुक की एक हाथ को पकड़कर उसके बैक पर रख देता है और उसकी दूसरी हाथ को भी। तब जंगकुक तांग की बैक पर कट्स मार्क देने लगता है, जिससे तांग को और भी ज़्यादा प्लेजर फील हो रहा था और तांग जो प्लेजर फील करते हुए ग्राउंड करके कहता है, देखे हो तुम कितनी ज़्यादा अमेजिंग हो, मैं तुम्हारे साथ और कितनी ज़्यादा राउंड लूँ, पर फिर भी मैं उसके बाद भी खुद को रोक ही नहीं पाती हूँ। पूरे 1 वीक से मैं तुम्हारे साथ पूरे रात राउंड लेती हूँ, पर फिर भी ऐसा लगता है जैसे मैं सेटिस्फाइड ही नहीं हो पाती हूँ। अब अपनी माउथ से मौन की आवाज़ें निकालो, मैं उसे सुनना चाहती हूँ। पर जंगकुक नहीं कर पाता है, वो कैसे कर सकता है, उसे सिर्फ पेन के अलावा कुछ भी फील ही नहीं हो रहा था। तब तांग जो बार बार ग्राउंड करने लगता है और जंगकुक के साथ जो बहुत ही ज़्यादा रफली इंटीमेट होने लगता है। फिर 1 घंटे बाद तांग जो जंगकुक के अंदर खुद को रिलीज कर देता है।
तब जंकुक और तंग तो दोनों ही हेवीली ब्रीथ ले रहा था और तंग कुछ सेकंड के लिए रुक गया था। तब जंकुक जो सोले सोले अपने हाथ तंग की बैग के ऊपर से हटा लेता है। तब तंग जो स्माइल करते हुए कहता है अभी फिनिश नहीं हुआ है। तब जंकुक अपनी धीमी आवाज में कहते है पर 1 राउंड हो गया है, अब नहीं प्लीज। तब तंग स्माइल करता है और कहता है मैं क्या तुम्हें ये नहीं कहा था, अगर तुम शुरुआत में मेरी बातों को सुन लेते तब मैं 1 राउंड लेती, पर अब ऐसा नहीं हो सकता है। मैं तुम्हारे साथ जितने ज़्यादा हो सके उतने राउंड ले सकती हूँ। और ये कहकर तंग जो फिर से जंकुक के अंदर खुद को मूव करना स्टार्ट कर देता है। तब जंकुक जो फिर से अपनी बॉटम लिप्स को बाइट करके रखता है। जंकुक के लिप्स को जंकुक कितने ज़्यादा ज़ोर से बाइट करके रखा था कि कब उसके लिप्स काट हो गया था जंकुक ये खुद भी नहीं जानता है, पर वो बार बार उसकी चिल्लाने की आवाज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। सुबह के 5 बजे जाकर तंग जो रुक जाता है और जंकुक की तरफ देखता है जो हेवीली ब्रीथ ले रहा था और पूरी तरह से टायर्ड था। तब तंग इसे देखकर स्माइल करता है और सोले सोले जंकुक के अंदर से खुद को निकलता है। तब तंग जंकुक को पूरी तरह से मैच देखकर फिर से एक इविल स्माइल के साथ कहता है रात में रेडी रहना और खुद को क्लीन करो, अभी भी मेरी प्रिक्रम तुम्हारे अंदर से बाहर आ रहा है। और ये कहकर तंग जो बिना कोई टाइम वेस्ट किए वहाँ से चला जाता है। तब जंकुक जो अभी भी बेड पर लेटा हुआ था उसकी बॉडी में थोड़ा सा भी ताकत नहीं था कि वो बेड पर से थोड़ा सा भी हिलने की भी ताकत दिखाएगा। फिर तंग जो अपने रूम में जाकर फ्रेश हो जाता है और वो जो जाकर तीशा को उठा देता है। तब तीशा उठने के बाद अपनी स्लीपी वॉइस में कहता है डैड क्या हुआ है। तब तंग अपनी कोल वॉइस में कहता है जल्दी से रेडी हो जाओ, तुम क्या अब जाना नहीं चाहते हो। तब तीशा कहता है पर डैड अभी सिर्फ सुबह के 5 बज रहा है। तब तंग कहता है 6 बज रहा है, तुम क्या टाइम ठीक ठाक से देखे भी हो, जल्दी से जाओ, मैं और टाइम वेस्ट नहीं चाहती हूँ, 8 बजे तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तब तीशा कहता है पर मुझे ब्रेकफास्ट भी करना होगा और जंकुक ने क्या ब्रेकफास्ट रेडी किया है। तब तंग कहता है वो कल बहुत सारा कुकिंग किया था, इसी वजह से वो थोड़ा सा टायर्ड है, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग बाहर से कर लेंगे। तब तीशा कुछ कहना चाहता था पर वो तंग की स्टिक फेस को देखकर और कुछ भी कह नहीं पाता है और वो जो जल्दी से फ्रेश होने के लिए चला जाता है। तब तंग भी जो अपने रूम में जाकर जल्दी से रेडी होने लगता है। फिर तीशा जब रेडी हो जाता है तब तंग तीशा को लेकर जो वहाँ से चला जाता है और तंग उसके बाद पूरे दिन और घर में वापस नहीं आया था। और जंकुक जो सुबह के 10 बजे नींद से उठने के बाद वो जो सोले सोले बेड से उतर जाता है और उसके बाद वो जो बाथरूम की तरफ जाने लगता है। फिर वो जब बाथरूम की तरफ जा रहा था तब वो अपने लेग्स के बीच में कुछ वर्ड जैसा फील करने लगता है, पर जंकुक उसे इग्नोर कर देता है क्योंकि उसे ऑलरेडी पता था कि ये वर्ड्स क्या था जिसे जंकुक बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। फिर जंकुक जो फ्रेश होकर जब बाहर आता है तब वो देखता है कि सब लोग ऑलरेडी चला गया था। तब जंकुक जानता है कि अब उसे सिर्फ लंच रेडी करना होगा और वो जो लंच रेडी करने लगता है, पर तंग लंच ब्रेक के टाइम पर घर में वापस नहीं आता है। तब जंकुक बहुत ही ज़्यादा खुश था कि कम से कम अब तंग उसके पास तो नहीं आएगा। और जंकुक जो रात में डिनर भी रेडी कर लेता है। तब तंग रात के 8 बजे ही जो घर में वापस आ जाता है। वो आने के बाद जब अपने सामने जंकुक को देखता है जो डोर ओपन करके खड़ा हुआ था, तब तंग जो तुरंत डोर को बंद कर देता है और तुरंत ही जंकुक के हाथ को पकड़ते हुए अपने पास खींच लेता है और उसके वेस्ट के अंदर अपने हाथ को ग्रैब करते हुए तुरंत उसके लिप्स को पकड़ लेता है। तब जंकुक एकदम से सिर्फ और सिर्फ चुप था। फिर तंग कुछ मिनट तक जंकुक को किस करने के बाद किस को ब्रेक कर देता है और ब्रेक करते हुए वो जंकुक को अपनी डीप वॉइस में कहता है डिनर क्या रेडी है। तब जंकुक हाँ में अपने सिर हिला देता है। तब तंग कहता है मैं उस डिनर के बारे में बातें नहीं कर रहा था, मैं तुम्हारे बारे में बातें कर रहा था, तुम क्या रेडी हो। तब जंकुक कोई भी आंसर नहीं देता है क्योंकि वो जानता है अब उसके साथ क्या होगा। घर में ऐसे भी कोई भी नहीं है और रहने की फ़ायदा भी नहीं है क्योंकि जंकुक को कोई ऐसे भी पसंद तो नहीं करता है जो जंकुक को हेल्प करने के लिए आएगा। फिर तंग जंकुक को कहता है जो भी हो, अब तुम जबकि रेडी हुई हो तो फिर मैं क्यों ना पहले डिनर कर लूँ और उसके बाद हम दोनों हमारे रूम में मिल सकते हैं। तब जंकुक फिर से कोई भी आंसर नहीं देता है। तब
तंग कहते मैं फ्रेश होकर आ रही हूँ, आज हम लोग एक साथ डिनर कर सकते हैं। और ये कहकर तंग ऊपर अपने रूम में चला जाता है। फिर वो जो फ्रेश होकर जब नीचे आता है तब वो अपनी सीट पर बैठ जाता है। तब जंगकुक उसे सर्व कर रहा था, पर तंग जंगकुक को अपने लैप पर बैठा लेता है और उसकी थाइस को बार बार रफ करने लगता है। पर जंगकुक जबकि ट्राउज़र पहना हुआ था, इस वजह से तंग को उतनी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तब तंग जंगकुक को कहता है तुम जब घर में रहोगे तब तुम्हें ऑलमोस्ट ऑफ द नाइट मैं चाहती हूँ कि डिनर सर्व करने के पहले तुम अपने जिन्स को जिन्स करोगे, क्योंकि मुझे तुम्हारे थाइस को रफ करना पसंद है और मैं इस तरह से तुम्हारी थाइस को रफ करना पसंद नहीं करती हूँ। तब जंगकुक फिर भी कोई भी आंसर नहीं देता है। तब तांग कहता है जो भी हो, और ये कहकर तांग जो अपने डिनर को करने लगता है और उसके साथ वो जो जंगकुक को भी अपने हाथों से डिनर कर रहा था। फिर डिनर ख़त्म करने के बाद जंगकुक जो सारे डिशेस को वॉश करने लगता है, पर तांग जंगकुक को नहीं छोड़ा था और उसे पीछे से हक करते हुए उसकी नेक पर बार बार किस कर रहा था। फिर जंगकुक उसे जब कंप्लीट कर ही लेता है तब तंग तुरंत जंगकुक को अपनी बैड स्टाइल में गोद में उठा लेता है और उससे लेकर रूम की तरफ जाने लगता है। तब जंगकुक की आइस फिर से आंसू की वजह से लाल हो जाता है और उसकी आइस के अंदर से आंसू गिरने लगता है, पर वो एक भी शब्द तक नहीं करता है। तब तांग जंगकुक को लेकर अपने रूम में जाने के बाद उसे तुरंत ही जो बेड पर लेटा देता है और उसके ऊपर आते हुए कहते हैं बस तुम जितनी ज़्यादा चिल्लाना चाहते हो चिल्ला सकते हो। और ये कहकर तांग जो कुछ मिनट बाद जंगकुक के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट कर देता है। तब जंगकुक जो सच में बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था, क्योंकि तांग आज और भी ज़्यादा रफ था। जंगकुक नहीं समझ पाता है कि कोई इतनी ज़्यादा रफ कैसे हो सकता है। शायद जंगकुक छोटा था, इसी वजह से जंगकुक को ऐसा लग रहा था। और जंगकुक जो तब तक ऐसे चिल्लाने लगता है जब तक तंग सेटिस्फाइड नहीं हो जाता है। तंग सेटिस्फाइड होने के बाद वो जंगकुक को ऐसे ही हक करके जो बेड पर लेटा रहता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।